नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप से पहले दो देश जिनका बवंडर हर किसी ने सुना, जिनकी बातें हर किसी ने सुनी, एक था बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश ने T20 विश्व कप से बहिष्कार कर दिया, खेलने से मना कर दिया और एक तरीके से क्रिकेट के इतिहास में एक शर्मनाक अपने नाम पर अध्याय जुड़वा दिया कि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप से बहिष्कार किया केवल इस वजह से कि सुरक्षा नहीं है भारत में, कौन यकीन करेगा। और दूसरा देश है पाकिस्तान, जो बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश के साथ खड़ा है और यह बोल रहा है कि हाँ, बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, बांग्लादेश की बात मानी जानी चाहिए थी, आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं किया। दो देश है, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। आईसीसी की जब बैठक हुई थी और बांग्लादेश वाले मुद्दे पर वोटिंग हुई तो इन दोनों देशों ने ही आपस में वोट डालकर अपने दिल को खुश कर लिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको पता है कि बांग्लादेश ने यह बोला था, आईसीसी से शिकायत जब की थी कि भारत में सुरक्षा का मुद्दा है, उनके खिलाड़ी भारत में सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो भारत नहीं जाना चाहते और अपने मैचेस श्रीलंका में कराना चाहते हैं, ये बांग्लादेश ने कहा था। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही हैं और जो दावे किए जा रहे हैं वो ये हैं कि बांग्लादेश के पत्रकार और पाकिस्तानी पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को बदनाम करने के लिहाज से, बीसीसीआई को एक तरीके से बीसीसीआई को लेकर लोगों को गुमराह करने के लिहाज से ये कुछ एक तरीके से भ्रामक चीजें फैलाई और ये जताने की कोशिश की, लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भारत में हालात ठीक नहीं है, बंगाल के हालात बेहद खराब हैं। ये पाकिस्तानी पत्रकार और बांग्लादेशी पत्रकारों की हरकत जब मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि यार वास्तव में नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा, खेलना आता नहीं, खेलना चाहते नहीं, राजनीति आप करना चाहते हो और उसके अलावा फिर बाद में बीसीसीआई को बदनाम करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आप इस तरीके की हरकत करते हो। ये दरअसल एक बहुत ओछी राजनीति इसको कहते हैं, जिस तरीके का काम पाकिस्तान और बांग्लादेश के पत्रकारों ने किया है। ठीक है, आप सीधा सीधा मना कर दो कि आप नहीं खेलना चाहते, वो बात अलग है, लेकिन आप इस तरीके की भ्रामक चीजें फैलाकर माहौल को बिगाड़ना चाहते हो, बीसीसीआई को बदनाम करना चाहते हो, भारत सरकार को बदनाम करना चाहते हो, यह कहीं ना कहीं गलत है। अब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है थोड़ा सा समझाते हैं आपको। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार जावेद इकबाल ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 नर्स और 1 डॉक्टर शामिल हैं और करीब 100 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जबकि इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है। ये पाकिस्तानी पत्रकार की बात बता रहा हूं मैं आपको। अब बांग्लादेशी पत्रकार की भी समझ लीजिए। इसी तरह बांग्लादेश के एक यूजर शादनान, ये पत्रकार है शादनान शाकिब अर्नोब ने भी एक्स पर T20 वर्ल्ड कप से पहले निपाह वायरस का डर लिखते हुए 5 मामलों की बात दोहराई। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ये जानकारी पूरी तरीके से भ्रामक थी और इसका कोई सबूत नहीं था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैसे तो कुछ मुद्दा था नहीं, कोई तथ्य थे नहीं, ना पाकिस्तान के पास थे ना ही बांग्लादेश के पास थे, बस दोनों को राजनीति करनी थी, दोनों को बीसीसीआई का बहिष्कार करना था, बीसीसीआई को बदनाम करना था, भारत सरकार को बदनाम करना था और आईसीसी पर सवाल खड़े करने थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों देशों की तरफ से इस तरीके की भ्रामक चीजें सोशल मीडिया पर फैलाई गई कि बंगाल में, क्योंकि बंगाल में 3 मुकाबले बांग्लादेश के होने थे, 3 मुकाबले होने थे, 1 मुकाबला मुंबई में होना था, 4 मुकाबले बांग्लादेश को T20 विश्व कप के भारत में खेलने थे। 3 मुकाबले जो बंगाल में होने थे, उन तीनों मुकाबलों के लिहाज से उन्होंने कहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से जो खबर आ रही है, जो सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं कि भाई साहब बंगाल में तो निपाह वायरस फैल रहा है, वहां पर खिलाड़ी जाएंगे तो सुरक्षित नहीं है और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि इतने लोग इन्फेक्टिंग हैं। तो यहां सोचिए, मतलब क्या कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर, यह कोई नहीं बता रहा है कि हम असली वजह क्या है, हम क्यों नहीं भारत आना चाहते हैं, ये नहीं बता रहा है। बांग्लादेश ये नहीं बता रहा है कि पाकिस्तान ने हमें गुमराह किया है, वो ये नहीं बता रहा है कि हमें चुनाव, हमारे देश में चुनाव जीतना है, ये वो नहीं बता रहे हैं कि हम अपने खिलाड़ियों के करियर को बर्बाद करना चाहते हैं, ये बात नहीं बता रहा है। लेकिन बस
झूठी पर झूठी चीज फैलाई जा रही है। अब यहां पर ये बात सोचिए ना, जो देश अपने खिलाड़ियों के साथ गद्दारी कर सकता है, अपने खिलाड़ियों से झूठ बोल सकता है, वो सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल सकता है। क्योंकि बात अगर बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश ने तो अपने खिलाड़ियों तक को नहीं छोड़ा। जब मीटिंग हुई थी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों की मीटिंग हुई थी, उससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को जब मैसेज भेजा था बैठक के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बातों को तवज्जो दी जाएगी और आपकी बातों को सुनकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को जैसे झूठ बोल दिया, उनको ही गुमराह किया है, उनके साथ ही धोखा किया। तो जो बोर्ड अपने खिलाड़ियों को नहीं छोड़ रहा, वो भारत को कैसे छोड़ेगा भैया? ये तो बात समझने वाली है ना। वो भारत के खिलाफ भी झूठ फैलाएगा, इसी तरीके की भ्रामक जानकारियां देगा। अपने खिलाड़ियों के साथ अगर आप धोखा कर रहे हो, जो खिलाड़ी आपके लिए मैदान पर जाकर पसीना बहाते हैं, आपके लिए भारत से मैदान पर लड़ते हैं, अब से पहले आपने देखा होगा किस तरीके से जब खेल का मैदान होता था तो कैसे दोनों टीमें आपस में भिड़ती थी। बात चाहे आप अंडर 19 विश्व कप की कर लीजिए, हमें याद है जब बांग्लादेश जीता था तो किस तरीके से नागिन डांस बांग्लादेश ने किया था, हमें आज भी याद है। हमें वो भी याद है जब भारत से लड़ता है बांग्लादेश मैदान पर तो किस तरीके से हराकर नागिन डांस करता है। हमें वो महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर भी याद है जब उन्होंने धोनी का कटा हुआ सर का पोस्टर लगा दिया था। ये वही बांग्लादेश की टीम थी जो अपने देश के लिए लड़ती थी। लेकिन जब वही देश अपने खिलाड़ियों के खिलाफ आकर खड़ा हो जाए तो भाई साहब क्या कहा जाए, सोचिएगा। क्योंकि ये न केवल खिलाड़ियों के भविष्य की बात थी, ये तो बोर्ड के अपने भी भविष्य की बात थी। बोर्ड ने तो अपने ऊपर भी एक तरीके से संकट पैदा कर लिया है। अब आईसीसी क्या बांग्लादेश के बारे में कभी सोचेगी? एक तो बांग्लादेश ने अपने रास्ते बंद कर लिए, भारत के साथ कभी भी कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट शायद अब बांग्लादेश कभी शेयर नहीं कर पाएगा। अगर होस्ट की हम बात करें, द्विपक्षीय सीरीज पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आईपीएल के दरवाजे तो लगभग माना जा रहा है कि बंद ही हैं बांग्लादेश के खिलाड़ियों के। तो इस बात को ध्यान में अगर रखें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी उसी तरीके का काम कर रहा है जो पाकिस्तान करता था, और ये बहकावे की बात है, थोड़ा समझना चाहिए था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। हालांकि अब जो खबर आ रही है वो थोड़ी सी अलग है, यूटर्न बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लेता हुआ नजर आ रहा है। अफसोस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हो चुका है, एहसास हो चुका है कि वो बहुत गलत फैसला ले चुका है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम क्या होगा ये बांग्लादेश समझ चुका है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही शाकिब अल हसन को वापस लाने की तैयारी हो रही है। जो शाकिब अल हसन ये कहकर बाहर निकले थे बांग्लादेश से कि मुझे अपने देश में डर लगता है, मैं अपने देश में सुरक्षित नहीं हूं, ये शाकिब अल हसन कहकर बाहर निकले थे। अब उन्हें वापस लाने की तैयारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, ये बात कहकर कि हम उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि शाकिब ने कहा था कि वो अपना आखिरी टेस्ट मैच बांग्लादेश में खेलना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एहसास हो चुका है कि अगर खिलाड़ियों को कोई एक कर सकता है, कोई यूनिट कर सकता है, तो वो केवल शाकिब अल हसन है। वो बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच के इस मनभेद को खत्म कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर यह काम शाकिब अल हसन के कंधों पर अब जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें वापस लाने की तैयारी कर चुका है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। तो जाहिर तौर पर यह सवाल अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि आखिर आपको इस तरीके की भ्रामक जानकारी फैलाने की क्या जरूरत थी, इस तरीके से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आप तो पहले ही कह चुके थे कि भारत में सुरक्षित नहीं है हमारे खिलाड़ी। इस तरीके का निपा वायरस का बहाना लेने की क्या जरूरत थी और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने की क्या जरूरत है? ये सवाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर खड़े हो रहे हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।